हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है बाबू एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के पाठशाला में। बाबू आज आप लोग के लिए लेक्चर नंबर 23 लेकर आए हैं। बाबू आज के वीडियो लेक्चर में बाबू हम समझेंगे कि व्हाट डू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिक कंट्रोल, दैट इज डीएनसी। डीएनसी का मतलब क्या होता है बाबू, और क्या क्या कंपोनेंट्स होता है डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिक कंट्रोल का। साथ साथ आज हम क्या करेंगे बाबू, ये समझेंगे कि कंपैरिजन बिटवीन एनसी, सीएनसी एंड डीएनसी सिस्टम, दैट इज कंपेयर बिटवीन न्यूमेरिक कंट्रोल, कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिक कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिक कंट्रोल के बीच में क्या क्या कंपैरिजन हो सकता है बाबू, हम एक दूसरे से कंपैरिजन करेंगे बाबू। तो आज की जो क्लास है बाबू एक तरीके से समराइज करेंगे बाबू, जो पिछले दो लेक्चर्स लिए थे। डेट इज पहले लेक्चर्स में बात की लेक्चर 21 कि व्हाट डू मीन बाय एनसी सिस्टम, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनसी सिस्टम। जो उसके बाद लेक्चर 22 जो था बाबू वो था व्हाट डू मीन बाय सीएनसी सिस्टम एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सीएनसी सिस्टम था बाबू। और आज उसको बाइंड अप करेंगे और आपके एग्जाम्स में हो सकता है कि 6 मार्क्स में बाबू आए कि राइट द कंपैरिजन बिटवीन एनसी, सीएनसी एंड डीएनसी सिस्टम। सो आज की वीडियो लेक्चर आप अच्छे से क्या करिए बाबू, समझिए और क्या करें आपने कॉपी नोट्स में नोट करे बाबू। तो अगर हम सबसे पहले बात करें बाबू लेक्चर 21 थोड़ा समराइज करते हैं बाबू। वहां बात एनसी सिस्टम। एनसी सिस्टम का फुल फॉर्म क्या था वो मेरे से रिकॉल करिए, दैट इज न्यूमेरिक कंट्रोल सिस्टम। अब बताइए न्यूमेरिक कंट्रोल सिस्टम क्या था, एक तरीके ऐसा मशीन टूल सिस्टम था जिसमें कि मशीन टूल को जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे बाबू वो प्रोग्राम के रूप में दे रहे थे, और वो जो इंस्ट्रक्शन जहां पे लिख रहे थे वो क्या था, पंच टेप था बाबू। वो पंच टेप एक पेपर प्लास्टिक का बना हुआ रहता है। अच्छा, उस प्रोग्राम को रीड कर वो मशीन टूल को कौन देता है बाबू, उस डिवाइस का नाम होता है बाबू टेप रीडर था बाबू। अब एनसी सिस्टम का डिमेरिट क्या था बाबू कि अगर बीच में कोई प्रोग्राम गलत हो गया तो वो पूरा पंच टेप क्या करना, हटाना पड़ेगा बाबू, मतलब दूसरा आपको प्रोग्राम लिखना पड़ जाएगा। मतलब पंच टेप में कोई एडिटिंग का ऑप्शन नहीं था बाबू। नेक्स्ट अगर बात करें उसको इंप्रूव किए बाबू तो वहां पे बोला कंप्यूटर, दैट इज एनसी सिस्टम कन्वर्टेड इनटू कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिक कंट्रोल। वहां पे पंच टेप और टेप रीडर की जगह कंप्यूटर लाए। कंप्यूटर क्या हुआ बाबू कि वो प्रोग्राम को क्या करता है, स्टोर करता है बाबू, और कभी भी आपको एडिटिंग करना हो तो आप सुधार सकते हैं बाबू। और फ्यूचर के लिए कभी सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है बाबू तो वही प्रोग्राम बाद में आप यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बाबू। तो ये सीएनसी था। अब हमें आज पढ़ना डीएनसी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिक कंट्रोल। तो सीएनसी का क्या लिमिटेशन था जो कि हमें डीएनसी पे आना पड़ गया बाबू, क्योंकि एनसी सिस्टम का लिमिटेशन जो था वो सीएनसी इंप्रूव किया। तो सीएनसी का कुछ लिमिटेशंस है तभी तो डीएनसी आया बाबू। वो क्या है जरा देखते हैं। सीएनसी सिस्टम में क्या होता है बाबू, जब कंप्यूटर यूज करते हैं बाबू इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए मशीन टूल का बाबू, वो कंप्यूटर स्मॉल होता है, वो साइज इज स्मॉल। मतलब क्या उसमें जो मेमोरी जो होता है रैम एंड रोम वो बहुत ही स्मॉल होता है बाबू। तब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको कोई ऑपरेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप प्रोवाइड करना है बाबू, तो उसके जो प्रोग्रामिंग लिखते हैं बाबू उस प्रोग्रामिंग का लेंथ बहुत ही बड़ा होता है बाबू, और जो स्पेस जो लेगा मेमोरी का बहुत ही ज्यादा लेगा बाबू। तो क्या होता है कि सीएनसी सिस्टम में जो हम कंप्यूटर देते हैं बाबू उसमें इतना इनफ मेमोरी नहीं होता जो कि उस प्रोग्राम को स्टोर कर सके बाबू। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसको इंप्रूव करने के लिए मतलब क्या कि हमें अलग से मेमोरी प्रोवाइड करना है बाबू, सो डेट की जो कॉम्प्लेक्स शेप के लिए जो प्रोग्राम लिखेंगे बाबू वो आसानी से स्टोर कर सके। और जब हमको सीएनसी सिस्टम को यूज करे तो डायरेक्टली क्या करे, फेड कर सके बाबू। तब इसके लिए क्या किए बाबू कि एक बहुत बड़ा कंप्यूटर ले बाबू, मतलब लार्ज साइज का कंप्यूटर जिसमें की जो मेमोरी जो स्टोरेज है बाबू बहुत ही क्या बाबू बड़ा है। वो जो लार्ज साइज कंप्यूटर है बाबू उसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, सीएनसी सिस्टम का प्रोग्राम क्या करते हैं, फेड डायरेक्टली करते हैं बाबू। तो मतलब क्या, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं बाबू, फिगर में ये देख सकते हैं कि 3 तरीके का सीएनसी सिस्टम है बाबू। एक लेथ मशीन मान लीजिए, एक मिलिंग मशीन मान लीजिए और एक ड्रिलिंग मशीन मान लीजिए बाबू। मतलब सीएनसी मशीन ए, सीएनसी मशीन बी, सीएनसी मशीन सी। अब देखिए हर एक सीएनसी मशीन के लिए अपना स्मॉल कंप्यूटर होगा बाबू सभी के लिए, चाहे लेथ मशीन का बात करें, मिलिंग मशीन का बात करें, ड्रिलिंग मशीन का बात करें।
अब ये तीनों को कंट्रोल कहां से हो, तीनों मशीन टूल जो है बाबू अलग अलग ए बी सी, इसको कंट्रोल करने के लिए कॉमन कंप्यूटर है बाबू, जिसको सेंट्रल सुपर कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सेंट्रल सुपर कंप्यूटर कहते हो। तो जो प्रोग्राम लिखेंगे और जो स्टोर करेंगे वो कहाँ बाबू? सेंट्रल सुपर कंप्यूटर में होगा बाबू। और वहां से डायरेक्टली क्या करेंगे बाबू? जिस मशीन टूल को इंस्ट्रक्शंस देना है हम डायरेक्टली क्या करेंगे बाबू? फेड करेंगे बाबू। मतलब इसका एडवांटेज समझ रहे हैं क्या होगा? पहला बात तो ये कि अगर बड़ा से बड़ा प्रोग्राम का लेंथ भी होगा बाबू तो आसानी से स्टोर हो सकता है। दूसरी बात यह कि डायरेक्टली सेंट्रल कंप्यूटर से जिस मशीन को प्रोग्राम देना आसानी से क्या कर सकते हैं बाबू? ट्रांसमिट करा सकते हैं। तीसरी बात कि अगर मान लीजिए कि हम अलग अलग मशीन टूल रखते, सीएनसी मशीन टूल रखते बाबू, तो डिफरेंट मशीन टूल को ऑपरेट करने के लिए हमें कम से कम मिनिमम 3 ऑपरेटर का जरूरत पड़ता कि नहीं पड़ता बाबू? एक लेथ मशीन को ऑपरेट करता है, मिलिंग मशीन को करता है और एक ड्रिलिंग मशीन को ऑपरेट करता बाबू। लेकिन हम तीनों को कनेक्शन एक सेंट्रल कंप्यूटर से कर दिए बाबू, तो जो मेरा ऑपरेटर होगा वो क्या सिंगल होगा कि नहीं होगा बाबू? मतलब डायरेक्ट क्या करेगा? सुपर कंप्यूटर दैट इज सेंट्रल कंप्यूटर क्या करेगा? कंट्रोल करेगा और वहां से सभी को प्रोग्राम देगा बाबू। मतलब क्या? नंबर ऑफ ऑपरेटर्स भी क्या गया? कम हो गया बाबू। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या करते हैं बाबू? डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिक कंट्रोल सिस्टम कहते हैं बाबू। मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिक कंट्रोल में एक सेंट्रल कंप्यूटर हम लोग ले आते हैं बाबू। और डीएनसी का दूसरा नाम होता है बाबू डायरेक्ट न्यूमेरिक कंट्रोल। क्या होता है बाबू? डायरेक्ट न्यूमेरिक कंट्रोल। कोई डीएनसी का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिक कंट्रोल और कोई बोलते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिक कंट्रोल। तो डिफिनेशन क्या है बाबू डीएनसी का? थोड़ा देख लेते हैं बाबू। अभी डीएनसी इट इज ए मशीन टूल सिस्टम दैट अलाउज ए सिंगल कंप्यूटर। मतलब डीएनसी में एक सिंगल कंप्यूटर होता है बाबू टू बी नेटवर्क मतलब ब्रांच बना हुआ बाबू। जैसे कि यहाँ एबीसी सीएनसी मशीन ब्रांच बना किससे कनेक्टेड है? सिंगल सुपर कंप्यूटर से कनेक्टेड है। नेटवर्क विथ वन और मोर मशीन, एक या एक से ज्यादा मशीन टूल दैट यूजेज कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल दैट इज सीएनसी मशीन। मतलब क्या कि डीएनसी सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा मशीन टूल सिस्टम है जो कि एक सिंगल कंप्यूटर यूज करता है और उस सिंगल कंप्यूटर से बहुत सारे क्या होता है? हो सकता है एक या दो से ज्यादा सीएनसी मशीन क्या होता है बाबू? नेटवर्क होता है, मतलब अटैच होता है बाबू। इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं बाबू? डायरेक्ट न्यूमेरिक कंट्रोल या डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिक कंट्रोल सिस्टम कहते हैं बाबू। नेक्स्ट यूजिंग डीएनसी मतलब डीएनसी को यूज करने से एन ऑपरेटर मतलब सिंगल ऑपरेटर एन ऑपरेटर कैन क्विकली बहुत फास्ट क्या करेगा? लोड सीएनसी प्रोग्राम्स इनटू मल्टीपल मशीन। मतलब बहुत ही आसानी से ऑपरेटर जो है बाबू कि जैसा मशीन टूल में जैसा प्रोग्रामिंग चाहिए डिफरेंट सीएनसी मशीन टूल में आसानी से प्रोग्राम को क्या कर सकता है? लोड कर सकता है या फेड कर सकता है बाबू। ये डीएनसी का मतलब होता है बाबू। अब बात यह आता है कि सर क्या क्या कंपोनेंट्स होगा डीएनसी का? जैसे एनसी सिस्टम का कंपोनेंट्स बात किए थे, सीएनसी सिस्टम का कंपोनेंट्स का बात किए थे। अब अगर बात करें डीएनसी सिस्टम कंपोनेंट तो पहला बात यह है कि डीएनसी सबसे पहले क्या होगा? सेंट्रल कंप्यूटर होगा जो कि बहुत ही बड़े लार्ज मेमोरी का कंटेंट किए हुए रहेगा बाबू। तो कंपोनेंट्स ऑफ डीएनसी, फर्स्ट वन सेंट्रल कंप्यूटर, सेकेंड वन बल्क मेमोरी मतलब यहाँ जो रैम और रोम जो स्टोरेज होगा वो बहुत ही बड़ा होगा बाबू। मतलब जो मेमोरी होगा बहुत ही बड़ा होगा बाबू। विच स्टोर्स द प्रोग्राम बाबू। ये इसका फीचर्स भी है बाबू। नेक्स्ट टेलीकम्युनिकेशन लाइन। अब देखिए बाबू सिंगल कंप्यूटर से जो सीएनसी एबीसी मशीन है बाबू तो सबको कनेक्शन करिएगा ना बाबू। मतलब क्या? टेलीकम्युनिकेशन लाइन है बाबू। हो सकता है वो हार्डवेयर है बाबू, उसे सबको कनेक्ट किए हुए है बाबू। नेक्स्ट लास्ट वन मशीन टूल। मतलब क्या? जो मशीन टूल क्या? जिसको ऑपरेशन परफॉर्म करना है एक्चुअल में, जिसको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मतलब लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन, ये सब एक मशीन टूल है बाबू। मतलब क्या? कोई आपसे बोले कि मशीन डीएनसी मशीन टूल का क्या क्या कंपोनेंट्स, तो पहला बाबू मेरे साथ रिकॉल करिए, एक सेंट्रल कंप्यूटर होगा बाबू, उसके बाद क्या होगा? मेमोरी होगा बाबू जो कि प्रोग्राम को स्टोर करेगा। तीसरा सभी टेलीकम्युनिकेशन लाइन जो कि कंप्यूटर कनेक्ट करेगा वो सीएनसी मशीन को। एंड लास्ट वन क्या होगा बाबू? मशीन टूल जिसको ऑपरेशन परफॉर्म करना है बाबू। तो ये क्या है बाबू? कंपोनेंट्स ऑफ डीएनसी है बाबू। तो आज के बाद हम ये समझे कि एनसी सिस्टम क्या होता है, सीएनसी सिस्टम क्या होता है, डीएनसी सिस्टम क्या होता है, सबका कंपोनेंट्स क्या क्या टोटल बात हम कर चुके हैं बाबू। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से सब समझ में आया होगा बाबू। चलिए लास्ट अगर बात करें तो हम क्या करते हैं, तीनों के बीच में कंपेरिजन करा लेते हैं, उससे क्या पूरा बात रिकॉल हो जाएगा बाबू। मतलब
कि कंपेयर बिटवीन एनसी सिस्टम, सीएनसी सिस्टम एंड डीएनसी सिस्टम बाबू। तो एक बार क्या करते हैं, टेबल के रूप में हम क्या करते हैं, देख लेते हैं क्या क्या कंपेरिजन हो सकता है, और इस कंपेरिजन को आप क्या करिए, समझने के साथ साथ आप याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं बाबू। चलिए अगर हम बात करें बाबू तो देख सकते हैं आप कि फर्स्ट कॉलम क्या हो, एनसी मशीन टूल सिस्टम, सेकंड क्या हो, सीएनसी मशीन टूल सिस्टम, थर्ड वन क्या हो, डीएनसी मशीन टूल सिस्टम। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट करते हैं कंपेरिजन। फर्स्ट पॉइंट से कैसे कंपेयर कर सकते हो, तो एनसी मशीन टूल सिस्टम में जो पहला पॉइंट है वो क्या हो, द पार्ट प्रोग्राम इज फेड टू द मशीन थ्रू द टेप्स और अदर मीडिया। जैसे कि वो देखे थे क्या है कि एनसी मशीन टूल सिस्टम में जो हम प्रोग्रामिंग लिखते थे बाबू, जो कि मशीन टूल को इंस्ट्रक्शंस के रूप में देना है बाबू, तो किस पे लेते थे, पंच टेप पेपर पे हम लिखते थे कि नहीं लिखते थे बाबू। लेकिन अगर वही बात हम सीएनसी मशीन टूल सिस्टम का बात करें तो जो हम जो पार्ट प्रोग्रामिंग जो लिखते कहाँ लिखते थे बाबू, सीधे कंप्यूटर के थ्रू से हम लोग क्या करते थे बाबू, भेजते थे। मतलब मशीन टूल को जो प्रोग्राम में भेजते थे किसके मदद से, कंप्यूटर की मदद से। मतलब क्या कि एनसी और सीएनसी में ये डिफरेंस है कि एनसी में क्या हो कि पंच टेप पे प्रोग्राम लिखा जाता था बाबू, लेकिन सीएनसी में कहाँ लिखा जाएगा, कंप्यूटर में रखा जाएगा बाबू। लेकिन वही अगर डीएनसी का बात करें तो डीएनसी में क्या था, जो प्रोग्राम जो होता है पार्ट प्रोग्राम, वो एक मेन कंप्यूटर में होता है, मतलब सेंट्रल कंप्यूटर में क्या होता है, स्टोर होता है, और वहाँ से हम डिफरेंट सीएनसी मशीन टूल में क्या करते हैं बाबू, प्रोग्राम को भेजते हैं बाबू। अगर सेकंड पॉइंट का बात करें बाबू तो एनसी मशीन टूल सिस्टम में इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द प्रोग्राम द टेप्स हैव टू बी चेंज्ड। सही बात बोले तो कि अगर आपको कोई प्रोग्राम में गलत लग रहा है कि प्रोग्राम गलत लिखा गया है, तो अगर आपको प्रोग्राम में कोई एडिटिंग करना है या चेंज करना है तो आपको वैसे सेम पंच टेप पर नहीं लिखाएगा। मतलब अब आपको क्या करना, पंच टेप क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर सीएनसी मशीन टूल सिस्टम का बात करें, द प्रोग्राम्स कैन इजीली मॉडिफाइड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। मतलब क्या, सीएनसी मशीन टूल सिस्टम में आप क्या कर सकते हैं बाबू, कंप्यूटर में आसानी से एडिट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं बाबू। तो डीएनसी मशीन टूल सिस्टम में क्या होगा, सिंगल कंप्यूटर, मतलब यहाँ भी प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं बाबू, मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब सीएनसी डीएनसी में आपको ये प्रोविजन है कि आप प्रोग्राम को एडिट और मॉडिफाई कर सकते हैं बाबू। नेक्स्ट अगर थर्ड पॉइंट का बात करें एनसी सिस्टम बाबू, तो एनसी टूल मशीन सिस्टम टेप रीडर इज ए पार्ट ऑफ मशीन कंट्रोल यूनिट। मतलब क्या बाबू कि वहाँ देखिए क्या कि टेप रीडर क्या था, वो पंच टेप में जो हम जब प्रोग्रामिंग लिखे डिजिटल के फॉर्म उसको क्या चेंज करता है बाबू, और वही प्रोग्राम चेंज कर कर किसको, मशीन टूल को कम्युनिकेट करता है बाबू। मतलब मशीन कंट्रोल यूनिट का एमसीयू का क्या पार्ट है। यहाँ क्या है बाबू, कौन रीड करता प्रोग्राम को, माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोलते हैं बाबू, माइक्रो प्रोसेसर, जो कि एक तरीके से मेमोरी का काम करता है बाबू। नेक्स्ट अगर इसमें भी बात करें बाबू डीएनसी में, तो यहाँ भी क्या होता है, लार्ज मेमोरी होता है, लेकिन सीएनसी में क्या होता है, स्मॉल मेमोरी होता है बाबू। फोर्थ पॉइंट का बात करें एनसी सिस्टम बाबू, तो सिस्टम है नो मेमोरी स्टोरेज। बताइए कि एनसी सिस्टम में कोई स्टोरेज मेमोरी होता है क्या, कुछ नहीं होता है ऐसा। लेकिन सीएनसी की अगर बात करें तो यहाँ स्टोरेज मेमोरी होता है बाबू। डीएनसी में बात करें तो यहाँ भी क्या होता है, स्टोरेज मेमोरी होता है, और डीएनसी में जो स्टोरेज मेमोरी होता है सीएनसी के मुकाबले बहुत ही क्या होता है, ज़्यादा होता है बाबू। नेक्स्ट अगर फोर्थ पॉइंट का बात करें और फिफ्थ का बात करें बाबू एनसी सिस्टम में, तो इट कैनट इम्पोर्ट कैड फाइल्स। कैड का तो कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग होता है, ये क्या बाबू, एडिटिंग फाइल्स होता है बाबू। किससे मान ली कोई भी आपको प्रोडक्ट बनाना है तो उसका क्या करते हैं बाबू, हम लोग क्या 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्रिएट करते हैं कि बनने के बाद ऐसा दिखेगा बाबू। मतलब कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर के मदद से हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट आपको ऐसा दिखेगा बाबू। तो क्या करते हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर पे बनाते हैं। तो एनसी टूल सिस्टम में अगर आप काम करें तो उस फाइल जो आप बनाए बाबू, आप उसको डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं बाबू, तो उसको कहीं ना कहीं स्टोरेज करेगा। लेकिन एनसी सिस्टम कोई तो मेमोरी स्टोरेज होता नहीं है। लेकिन अगर बात करें सीएनसी में, तो आप यहाँ से जो कैड फाइल के मदद से आप जो भी सॉफ्टवेयर के मदद से एडिट किए हैं बाबू, आप उसको क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब उस प्रोग्राम को आप यूज कर सकते हैं बाबू। ये प्रोविजन डीएनसी में भी आपको रहेगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें वो सिक्स्थ पॉइंट का बाबू, तो बताइए एनसी मशीन टूल से तो कोई फीडबैक सिस्टम का प्रोविजन था बाबू। मतलब फीडबैक बोलने का मतलब क्या कि आउटपुट हम रेगुलर इंटरवल टाइम पे चेक करें कि हम जो चाह रहे उसी तरीके से प्रोडक्ट तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, करेक्ट ज्योमेट्री का बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। तो ऐसा कोई फीडबैक सिस्टम था क्या एनसी सिस्टम में, नहीं था। आप कंपोनेंट्स अगर देखिएगा तो आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन अगर सीएनसी सिस्टम का बात करें बाबू, तो यहाँ पे क्या है बाबू कि फीडबैक सिस्टम का प्रोविजन है। मतलब आउटपुट में कोई वेरिएशन आ रहा है बाबू इनपुट से, तो क्या कर सकते हैं, हम उसको
कंट्रोल कर सकते हैं बाबू। तो डीएनसी में भी प्रोविजन तो रहेगा। डीएनसी का एक तरीके से पार्ट है बाबू, क्या वो सीएनसी का पार्ट है बाबू। नेक्स्ट एंड लास्ट अगर बोल सकते हैं, दे आर नॉट सॉफ्टवेयर ड्राइवन। और मतलब क्या बाबू कि आप देखिए क्या कि एक बोले थे क्या कि एलसी जो मशीन टू मशीन हार्डवायर ड्राइवन होता है। मतलब क्या बाबू कि हार्डवेयर कंपोनेंट, फिजिकल कंपोनेंट्स मौजूद, जैसे तार उर हम लोग क्या करते हैं सभी पार्ट्स को जोड़े हुए हैं बाबू। लेकिन अगर बात करें सीएनसी सिस्टम को, तो आप सीएनसी सिस्टम को सॉफ्टवेयर ड्राइवन करा सकते हैं। मतलब क्या इसमें सभी कंपोनेंट्स को आप वायर से नहीं जोड़ के भी आप चला सकते हैं बाबू। मतलब क्या कि यही सिंपली कि सीएनसी डीएनसी का सॉफ्टवेयर ड्राइवन भी हो सकता है, लेकिन एनसी सिस्टम जो कंप्लीटली क्या है बाबू हार्डवेयर ड्राइवन है। मतलब क्या कि आप एनसी सिस्टम को आप क्या बोले सिंपली वायर के मतलब कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सीएनसी सिस्टम को बिना वायर से कनेक्ट किए हुए आप ड्राइव कर सकते हैं बाबू। तो ये सब क्या है बाबू वैल्यूएबल पॉइंट्स है जो कि हम कंपेरिजन के रूप में हम लोग यूज करते हैं बाबू। एक बात समझ में आ रहा होगा कि जो भी बच्चे एनसी सिस्टम, डीएनसी सिस्टम और सीएनसी सिस्टम अच्छे से पिछला वीडियो लेक्चर को समझेंगे बाबू और कंपोनेंट समझेंगे, तो उनको यहाँ पे जो कंपेरिजन पॉइंट्स जो लिए सब वही सब सेम चीज़ क्या रिपीट और केवल रिकॉल करा रहे थे बाबू। तो यही कहना चाहते हो कि आप लेक्चर नंबर 21 और 22 बढ़िया से क्या करिए बाबू समझिए, तो आपके यहाँ पे कंपेरिजन करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो इस कंपेरिजन पॉइंट को कॉपी नोट्स में अच्छे से क्या करिए बाबू लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके सेमेस्टर्स में 6 मार्क्स में डिफरेंसेज आ सकता है कि व्हाट इज द कंपेरिजन बिटवीन एनसी सिस्टम, डीएनसी सिस्टम एंड सीएनसी सिस्टम बाबू। सो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो अब अगले वीडियो लेक्चर में बाबू मिलेंगे बाबू, जिसमें नए टॉपिक के साथ हम क्या करेंगे बाबू आएंगे। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बाबू आप लोग के लिए, जो भी बच्चे मैकेनिकल ब्रांच से, चाहे वो 5th सेमेस्टर हो या 3rd सेमेस्टर हो या अभी करंट 6th सेमेस्टर हो, या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उन सब के लिए बाबू हम एक मैकेनिकल क्यूज नाम से टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाए हैं बाबू। मकसद यही है बाबू कि जितना भी मैकेनिकल से रिलेटेड बच्चे हैं उनको डेली 7 बजे शाम में, मतलब कि एट 7 PM डेली हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में क्या करेंगे क्यूज करवाएंगे बाबू। वो जो 20 क्वेश्चन होगा मैकेनिकल पेपर्स होगा और मिक्स करके होगा, मतलब कि सभी सब्जेक्ट को मिक्सिंग करके देंगे बाबू। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि हमें ये इस क्यूज में पार्टिसिपेट करना है, तो हम उसका लिंक आपको दे दिए हैं बाबू टेलीग्राम का @मैकेनिकल क्यूज। आप जाके ये जाइएगा इस ग्रुप में @मैकेनिकल क्यूज, तो वहाँ आपको मिल जाएगा और आप ज्वाइन हो जाएगा। टाइमिंग 7 PM है। अब आपको 20 क्वेश्चंस मिलेगा, आप आसानी से क्या कर सकते हैं बाबू क्लियर टेस्ट की पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने आप को जज कर सकते हैं कि आप कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, कितना और पढ़ना है क्या है, मतलब सेल्फ असेसमेंट है। इसका ये एक मकसद है बाबू कि आपको कंटिन्यूसली क्या करना है, सभी सब्जेक्ट को कम रिवाइज करना है और आपको टच में रखना है बाबू। और आप अपने जितने भी फ्रेंड्स है या भाई है जो भी मैकेनिकल से रिलेटेड है, जो भी कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन सबको क्या कर सकते हैं वो ऐड कर सकते हैं या उनको बतला सकते हैं बाबू। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई कॉस्ट उस्ट नहीं लग रहा है। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें पार्टिसिपेट इसमें बाबू। थैंक यू।